वरिष्ठ महानुभाव, खेल जगत के सारे सितारे और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को लगता होगा तो हम तो स्कूल जाते नहीं हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विद्यार्थियों का क्यों कहा? आप लोग यहाँ आए हैं, उम्र कोई भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए, एक हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और इस कंसेप्ट से मूवमेंट के लिए मैं खेल मंत्रालय को, युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां जो आज प्रस्तुति हुई, इस प्रस्तुति में हर पल फिटनेस का कोई न कोई मैसेज था। परंपराओं का स्मरण कराते हुए सहज रूप से हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, बहुत उत्तम तरीके से इन चीजों को प्रस्तुत किया। और ये चीजें इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत हुई हैं कि मुझे मेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं लगती है। यहां प्रस्तुति में जितनी बातें बताई गई हैं, उसी को अगर हम गांठ बांध लें और एकाध दो को जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं नहीं मानता हूं कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उत्तम कार्य रचना के लिए, इस उत्तम प्रकार के प्रस्तुति के लिए जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया होगा, जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए, ताकि सहज रूप से क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए।
साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। उनका जीता हुआ मेडल उनके तप और तपस्या का परिणाम तो है ही, ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी बीमारी के बाद परहेज से हमने ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी है, उसको श्रेष्ठ माना है। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है, फिर अचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है? साथियों, जरूरत है
और आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई है। समय कैसे बदला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है? टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम हैं और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप्स चले, अभी 5000 स्टेप नहीं हुए, 2000 स्टेप नहीं हुए, और हम मोबाइल पर देखते रहते हैं। यहां मौजूद आप में से कितने लोग ये 5000, 10,000 स्टेप्स वाला काम करते हैं? कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पर ऐप डाल के रखी होगी। मोबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टेप्स हुए। साथियों, आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इनमें से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं, और मैं आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्टेटमेंट हो जाती है, और इसलिए फिटनेस की जरा बात करना। दोस्तों, में भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं, आवश्यकता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डाइटिंग की चर्चा करते हैं। महीने में कम से कम 10 दिन आपको अनुभव होता होगा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं और बड़े मजे से डाइटिंग पर बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। यानी ये लोग जोश में आकर बातें भी करते हैं और इससे जुड़े गैजेट खरीदते रहते हैं, और उनको ध्यान में रहता है अच्छा कोई नया गैजेट होगा शायद मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी जाते नहीं है। और कुछ दिन बाद वो सामान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिया जाता है। ये लोग मोबाइल पर फिटनेस वाले ऐप भी डाउनलोड करने और सबसे आगे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं है। यानी ढाक के 3 पात। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिंद्र भाई दवे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हास्य लेखक थे, व्यंग लिखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे, और ज्यादातर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे। अच्छा, उनका शरीर का वो वर्णन करते थे। वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूं, दीवार के पास खड़ा हूं, तो लोगों को लगता था
कि हैंगर पर कुछ कपड़े टिंगे हुए हैं। यानी वो इतने दुबले थे कि ऐसा लगता था कि जैसे हैंगर पर कपड़े टिंगे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि मैं कोई इंसान वहां खड़ा हूं। फिर वो लिखते थे कि मैं घर से निकलता हूं तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूं। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते, तो लोग मुझे मानते थे शायद मैं हिंसा कर बैठूंगा, मार दूंगा। तो लोग मुझे पूछते हैं, आप पत्थर लेके क्यों चलते हो इतने सारे? तो उन्होंने कहा भाई मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाऊं, तो इसलिए जरा वेट बढ़ाने के लिए। ऐसी बड़ी मजेदार चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा कि पत्थर लेकर के घूमने के बजाय आप थोड़ा जरा व्यायाम करते रहिए, व्यायामशाला में जाइए। तो उन्होंने उस सज्जन को पूछा कि कितना व्यायाम करना चाहिए। बोले बस पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले व्यायामशाला में जाओ और पसीना हो जाए उतना करिए। तो बोले ठीक है, कल से जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायामशाला पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे थे। बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसीना छूट गया। तो मुझे लगा कि मेरी एक्सरसाइज हो गई। यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी हैं। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए। ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो, ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां
फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है। यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो, इसके उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है, कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टेड ऑफ फैट, फिट इंस्टेड ऑफ फैट, इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं। अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। नया भारत का हर नागरिक फिट रहे, अपनी ऊर्जा बीमारियों के इलाज में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, जीवन में जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है। जीवन ढल जाता है, हमारी आदतें वैसी बन जाती हैं, हमारी दिनचर्या वैसी बन जाती है। हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो, लेकिन कभी सुबह 6 बजे अगर जहाज पकड़ना है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम उठते ही हैं, तैयार होकर चलते ही हैं। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने अगर यह तय किया कि मुझे 10वीं या 12वीं के बोर्ड में कम से कम इतने % लाने ही हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने आप, अपने खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव